कांग्रेस के नेशनल कन्वेंशन का आज आखिरी दिन है। प्रियंका गांधी ने किया इजलास से खिताब, राहुल गांधी करेंगे पहले सेशन से खिताब। बता दें कि सदर खड़गे के इख्तितामी तकरीर के बाद एक बड़ी रैली मुनाकिद होगी। रायपुर में चल रहा है 3 रोजा कौमी इजलास, जिसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सभी के खिताब से लोग इस वक्त मुतासिर होते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि अपने खिताब में कारकुनान को जीत का मंत्र दिया जा रहा है। 2024 के इंतखाबात हो, असेंबली इंतखाबात हो या पार्टी को नए सिरे से खड़े करने की बात हो, सभी को लेकर यहां पर चर्चा की जा रही है, मंथन जारी है। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल भी खिताब किया था, सोनिया गांधी ने लोगों से बातचीत की थी, प्रियंका गांधी ने भी अभी कारकुनान को जीत का मंत्र दिया है और अब इंतजार राहुल गांधी के खिताब का किया जा रहा है। वो भी कारकुनान से बातचीत करेंगे। कई तजवीज है जिन पर फाइनल मुहर इस कन्वेंशन के दौरान लगाई जा रही है। 3 रोजा यह कौमी इजलास आज इसका आखिरी दिन है। इख्तितामी तकरीर भी मल्लिकार्जुन खड़गे करते हुए दिखाई देंगे और उसके बाद एक बड़ी रैली मुनाकिद की जाएगी कांग्रेस पार्टी की ओर से। बड़ी खबर है इस वक्त की, रायपुर में 3 रोजा कन्वेंशन का आज आखिरी दिन। प्रियंका गांधी ने इजलास से खिताब किया, जीत का जो मंत्र था वो कारकुनान तक पहुंचाया। एक नई ऊर्जा पार्टी में भरने की कोशिश हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही काफी एक्टिव इस वक्त पार्टी लीडर नजर आ रहे हैं और कारकुनान में भी वो नया जोश, वो नई ऊर्जा भरने की कोशिश यहां पर की जा रही है। कन्वेंशन में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कांग्रेस के कारकुनान भी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। तमाम जो लीडरान हैं, ओहदेदारान हैं, वो मंच पर मौजूद हैं और यहीं से कारकुनान को जीत का मंत्र दिया जा रहा है। स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई, कई तजवीज को सामने रखा गया जिन पर चर्चा हुई। आम इंतखाब 2024 एक मकसद है और टारगेट की तरह उसे यहाँ पर देखा जा रहा है। अब ये हदफ किस तरह हासिल करना है, इस पर यहाँ चर्चा मुसलसल जारी है। आज जवाब देना है भाजपा को महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अडानी पर वो उसको रामचरितमानस और रामायण की तरफ ले जा रहे हैं। ये जानबूझकर भाजपा की साजिश और जाने अनजाने दूसरे दल उसमें शामिल हो रहे हैं। आज भाजपा सत्तारूढ़ दल, हमें उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि आप उत्तर प्रदेश में तो ये बात करते हो और मेघालय में आपका प्रदेश अध्यक्ष कहता है मैं तो गोमांस खाता हूँ, गोमांस फ्री रहेगा।